Hello everyone. Welcome to Level Up. Often we know what, but we don't know how. We know that CUET, PG exams are very important for you to take admission in PG courses all over India. But many people don't know how. Many people don't know how to prepare. What are the important books and works and periodicals or magazines or journals that one needs to take into account while preparing for this exam? Either we are understudy or we overstudy. Either we are underprepared or we are overprepared, right? We need to be very much aware of the syllabus. We need to be very much aware of the structure and accordingly prepare our prepare for exams, right? In this particular lecture, we'll be dealing with CUET PG history and what are the important books that you need to take into cognizance, right? जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर किताब पढ़े. इट इज यू अप टू यू टू डिसाइड कि आप लोग अपने समझ के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी विच बुक्स सूट्स यू द मोस्ट. देयर आर सर्टेन बुक, एवरी बुक हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस एंड दे हैव देयर ओन लिमिटेशन. तो आप लोगों को ये अपने आप से डिसाइड करना है कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है, राइट? देयर आर सर्टेन बेसिक बुक्स. इट इज बेटर फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव टू चूज वन बेसिक बुक जिस पे आप लोग फोकस कर सके, राइट? आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, यू ट्राई टू रीड अ लॉट, बट द की हियर नॉट टू रीड मोर, इट इज बेसिकली टू रिमेंबर मोर. ठीक है, आप जितना ज्यादा याद कर पाएंगे, जितना ज्यादा रिटेन कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू आंसर इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. if you read too much of theory, if you read too much of the narrative, you may not be able to recollect the basic and finer facts that are required for an exam. ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है वो आपसे बेसिकली कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल ही है. ठीक है, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए फैक्चुअल नॉलेज, दूसरी चीज आपको कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज पता होनी चाहिए. दीज आर द टू मेजर थिंग्स. इट डजंट डील विद टू मच इनटू philosophy of history, it doesn't deal too much into historiography. It deals with historiography but that too under the idea of conceptual understanding. ठीक है, तो आप लोगों को एक दो पर्टिकुलर बुक्स जो है चूज करके उसके अनुसार अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए. आई विल चार्ट आउट सर्टेन बुक्स दैट यू कैन यूज एज अ रेफरेंस बुक, राइट? अगर ये बुक्स आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग की प्रिपरेशन आसानी से हो सकती है. पहली चीज, जब आप एंशिएंट, आप जब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एंशिएंट, अर्ली मेडिवल, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारे आपको अलग अलग डिवीजन देखने को मिलते हैं, राइट? और उन सारे डिविजन्स में जो है कि अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं. सर्टेन बुक्स डील विद एंशिएंट हिस्ट्री, सर्टेन विद मेडिवल, सर्टेन विद मॉडर्न एंड सर्टेन विद वर्ल्ड हिस्ट्री. आपको एक बुक में सारी चीजें तभी मिलेंगे व्हेन दोज बुक्स आर टेक्स्ट बुक टाइप मटेरियल, सोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल हो. ठीक है, आपको जेनरिक हिस्ट्री बुक्स में जनरली सारी चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, राइट? तो पहली चीज क्या है कि आप लोगों को जेनरिक मटेरियल जो है तलाशना है, दोज बुक्स विच वेयर यू कैन फाइंड ऑल द मटेरियल गैदर्ड टुगेदर. ठीक है, कंपाइलेशन. और कंपाइलेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट विद द वेरी बेसिक. बेसिक क्या होता है? एनसीईआरटी. ठीक है, पर्टिकुलरली एनसीईआरटी दैट डील्स विद क्लास 6 to 12, राइट? अब 6 to 12 की एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है? 6th क्लास में आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री. 7th का मेडिवल, 8th का मॉडर्न, राइट? 9th वर्ल्ड हिस्ट्री, 10th इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री मिक्स, 11th वर्ल्ड हिस्ट्री, 12th इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को नुआंसेस पता चलेंगे अबाउट हिस्टोरिकल फैक्ट. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे रिगार्डिंग सर्टेन टेक्स्ट, सर्टेन कॉन्सेप्ट. इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी. Now, what you need to do is basically go through the basics of these NCERT books. कोशिश कीजिएगा rather than reading the new NCERTs, read the old NCERTs. Old NCERT इसलिए पढ़िए क्योंकि old NCERTs में कई सारे ऐसे chapters हैं which have been removed from the new NCERTs. ठीक है, even better read the old NCERT that were written by Satish Chandra, that were written by Romila Thapar. ठीक है, why? Because that has a large amount of information जो कि आपको रिवाइज एडिशंस में जनरली देखने को नहीं मिलेंगी. तो जब आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट दैट यू डील विद ओल्ड एनसीईआरटी. ठीक है, एंड इफ यू आर एबल टू इजीली फाइंड इन पीडीएफ्स ऑफ
सतीश चंद्रा एंड रोमिला थापर की जो आपको पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। दीज आर जेनरिक बुक्स, right? So NCERT is the basic thing. Another basic book study material will be that of IGNOU. IGNOU has a very substantial study material. बहुत लोग जो हैं उससे benefit होते हैं, ठीक है। It actually provides you a good overview of all the topic. अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, it will give you an overview about the themes. तो IGNOU का study material is important in that context, ठीक है। उसमें आपको कभी कभार जो है शायद थोड़ी बहुत हिस्टोरियोग्राफी भी मिल जाए, तो इग्नू का स्टडी मटेरियल कैन आल्सो बी वेरी यूजफुल। अब क्या होता है कि एनसीईआरटी का जो मटेरियल है पर्टिकुलरली डील, आप 6th का अलग पढ़ेंगे, 7th का अलग पढ़ेंगे, 8th का अलग पढ़ेंगे, रादर देन इग्नू का मटेरियल जो है आपको अगर कंपाइल्ड मिल जाए, ठीक है, डाटा ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चैप्टर, डिफरेंट पार्ट, उसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको वो हिस्ट्री मिल जाएंगे जो शायद एनसीईआरटी में उतना ज्यादा आपको डिटेल में ना मिले, राइट। तो इग्नू का मटेरियल शायद एनसीईआरटी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा डिटेल मिलेगा आपको, राइट। तो इग्नू का मटेरियल भी आप यूज करते हैं। प्लस इसके अलावा जो है सर्टेन टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, कुछ ऐसी पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक्स जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल फॉर पर्टिकुलर एग्जाम्स, ठीक है। नाउ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से अगर आप लोग हैं, ठीक है, और आप लोग को डिफिकल्टी हो रही है इन एबल टू गो थ्रू टेंस मटेरियल, बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस मटेरियल विल बी वेरी डेंस, राइट। और ऑब्वियसली देयर विल बी स्टूडेंट हु विल बी फ्रॉम हिंदी मीडियम और वो लोग तैयारी कर रहे होंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो एग्जाम्स हैं उनके लिए हिंदी में बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है, ठीक है। फॉर इंग्लिश देर आर टू मेनी बुक्स, राइट। हिंदी में आपको कुछ बुक्स मिलेंगे, दे आर वेरी सब्सटैंशियल बुक्स, ठीक है। तो देर आर सर्टेन जेनरिक टेक्स्ट बुक टाइप मटेरियल जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है दीज बुक्स आर वेरी डेंस, ठीक है। तो अगर आप उनको यूज कर रहे हैं तो पहले उनको डिवोट कर दीजिए कि ये आप शायद आपके पास इतना टाइम ना बचे कि उन बुक को पढ़ने के बाद कोई और बुक आप पढ़ पाए। तो इफ यू आर एबल टू गो थ्रू दोज बुक्स, इफ यू आर एबल टू रीड थ्रू दोज बुक्स, ओनली देन परस्यू अदर थिंग्स, ठीक है। अगर आप वो बुक खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप लोग ये सब क्या कहते हैं, ये किताबें मत लीजिएगा, ठीक है। और एल्स यू विल बी स्टक कि आपको कंप्लीट करना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दीज बुक्स आर लाइक मेनी हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड ऑफ पेज, ठीक है। तो आपको वीडी महाजन की बुक मिलती हैं, वी के अग्निहोत्री की बुक मिलती है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। वी के अग्निहोत्री के साथ एक दिक्कत ये है कि परहैप्स इट इज नॉट वेरी रेगुलरली अपडेटेड, 3-4 साल में एक बार या 5 साल में एक बार अपडेट होके आती है। तो वी के अग्निहोत्री का आपको जो मिल रहा है वो कौन सा वर्जन है, कौन सा एडिशन है, वो एक बार देख लीजिएगा। अगर अपडेटेड ना मिले तो फिर मत लीजिएगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वर्क इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर हैज बीन इन प्रिंट सिंस 1979, ठीक है। तो एक बार ये देख लीजिएगा कि आप लोग को जो बुक मिले वो लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। वीडी महाजन इज अ वेरी अगेन वेरी गुड बुक, नोट्स बनाने के लिए बहुत बढ़िया किताब, ठीक है। अगेन इट कैन बी यूज, आप लोगों ने शायद कॉलेजेस में भी यूज किया होगा, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिंदी स्टूडेंट पर्टिकुलरली, इज नीरज पांडे, भारतीय इतिहास। दिस जिसको सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने, हिस्ट्री नहीं पढ़नी, ठीक है। एक हिस्ट्री होगा नैरेटिव जिसमें आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, कुछ लोगों को आदत होती है कि पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, उनको हाईलाइन करते आते हैं। और कुछ किताबें ऐसी होती है जिसमें पॉइंट पॉइंट दिया होता है, ये फैक्ट, ये फैक्ट, ये फैक्ट, ये फैक्ट, ठीक है। नीरज पांडे में आपको फैक्ट 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 मिलेगा। वी के अग्निहोत्री में आपको फैक्ट भी मिलेंगे और क्या कहते हैं नैरेटिव भी मिलेगा, ठीक है। उसमें चैप्टर में वाइज भी दिया हुआ है, एंड देन देयर विल बी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थीम। वीडी महाजन में अगेन आपको जो है नैरेटिव मिलेगा, आपको सारा जो क्रोनोलॉजी अरेंज होगा, एंड देन देयर विल बी क्वेश्चन आंसर। नीरज पांडे में जो है इट डील्स मोर विद फैक्चुअल नॉलेज देन विद नैरेटिव, ठीक है। तो इसमें फैक्चुअल आपको ऐसा शायद ही कुछ हो जो इस बुक में नहीं लिखा है, तो वाह, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी इस किताब को यूज करना चाहें तो बिल्कुल करें, बिकॉज इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी गुड बुक, ठीक है। अब कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स है, फैक्ट तो इंग्लिश हिंदी में सेम ही रहेंगे। शायद इंग्लिश वालों को इस तरह से दिक्कत हो कि कुछ पर्टिकुलर टर्म्स जो हैं विच आर क्या कहते हैं रिटन हिंदी, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम, ठीक है।
बट नीरज पांडे भारतीय इतिहास इज अ वेरी गुड बुक, राइट। तो किसी एक बुक को बेस बनाइए, ठीक है, डोंट ट्राई टू रीड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है, उससे जो है नुकसान ही होगा आप लोगों का। अब ये आप लोगों की जेनरिक बुक्स हैं, दीज आर बेसिकली टेक्स्ट बुक। इसमें आपको एंशियंट भी मिलेगा, मेडिवल भी मिलेगा, मॉडर्न भी मिलेगा, या सर्टेन इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी मिलेगा, ठीक है। इसमें वीके अग्निहोत्री में या वीडी महाजन में तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं मिलेगा, ठीक है, इवन नीरज पांडे में भी नहीं मिलेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों को शायद थोड़ा सा अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। और लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर, तो आपको उसके लिए छोटी जो है कुछ छोटी किताब मिल जाएगी अर्जुन देव की, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड करके एक बुक आती है, वेरी स्मॉल बुक, ठीक है, 100-150 पेज की बुक है, ठीक है, एंड इज अ वेरी गुड बुक। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो बेसिक चीज कवर हो जाएगी आप लोगों की वर्ल्ड हिस्ट्री की, ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, आप लोगों का वर्ल्ड वॉर का हिस्ट्री, सब सब चीजें जो है बेसिक चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। जॉन मैरीमैन है, इज वेरी डेंस, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप लोग जो है जॉन मैरीमैन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं, जॉन मैरीमैन पढ़े, क्योंकि वो बहुत सब कुछ में सब कुछ है वर्ल्ड हिस्ट्री का, बट दैट मच डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अर्जुन देव आप अगर आप पढ़ लें थोड़ा सा, वर्ल्ड हिस्ट्री का अर्जुन देव, ठीक है, तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। नाउ दीज आर ऑल टेक्स्ट बुक टाइप बुक्स। अब अगर हम बोले स्पेसिफिक बुक्स की, जहाँ से आप कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो एंशियंट में अलग चीज़ होगा, मेडिवल में अलग होगा, मॉडर्न में अलग होगा, ठीक है। तो बस मैं आपको पर्टिकुलर बुक्स बता रहा हूँ विच यू कैन यूज, ठीक है। एंशियंट में उपिंदर सिंह, आई वुड सजेस्ट उपिंदर सिंह, अभी अपडेटेड वर्जन आया है, ट्राई कीजिएगा, इफ यू आर रीडिंग उपिंदर सिंह, यूज द अपडेटेड वर्जन, क्योंकि एक रेड वाला कवर आता है विच इज द ओल्डर उपिंदर सिंह वर्जन। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो है आप लोगों को एक उसका अपडेटेड वर्जन आया विच हैज अ ग्रीन कवर, ठीक है। अगर वो आपको मिल जाए, बिकॉज इट हैज अपडेटेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ओरिजिनल बुक जो है इट वॉज पब्लिश अराउंड 20 years अगो, तो उस इन्फॉर्मेशन को काफी हद तक अपडेट किया गया, नए सोर्सेज ऐड किए गए, नए फैक्ट्स ऐड किए गए, ठीक है। उपिंदर सिंह की हिस्ट्री एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। सब किताबों के आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, इवन किंडल पे मिल जाएगा, शायद नए वाले का आपको पीडीएफ ना मिले, किंडल पे मिल जाएगी। व्हाई आई एम सेइंग दिस, इस इस पर्टिकुलर बुक का पे बहुत अच्छे तरीके से सोर्सेज दिया हुआ है, सोर्सेज का जो चैप्टर है इसमें इट इज डन ब्यूटीफुली, ठीक है। तो जो बाकी सारे जो चैप्टर्स है, बाकी सारी जो किताबें हैं, दे डोंट डेल्व इनटू सोर्सेज इन दैट मेटिकुलर डिटेल एज उपिंदर सिंह डज, ठीक है। तो बाकी आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, अगर आप लोग को उपिंदर सिंह की बुक का सोर्सेज वाला चैप्टर मिल जाए, तो आप लोग प्लीज उस चीज को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इट इट बेसिकली कवर्स अ लॉट ऑफ अवर स्टडी मटेरियल, ठीक है। उपिंदर सिंह के अलावा आप लोग पढ़ सकते हैं रोमिला थापर, ठीक है, बट रोमिला थापर इज अगेन हैज रिटन इट वे अर्लियर, ठीक है। और रोमिला थापर देखो कई सारे स्कॉलर है वो हैव बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल, ठीक है। तो एंड रोमिला थापर के साथ दिक्कत ये है कि इट इज लैंग्वेज इज वेरी बिट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है एंड यू आर रेडी टू एंगेज विद दैट बुक, यू कैन डू इट, बिकॉज द टेक्स्ट बुक में कोई आपको आइडियोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी ऐसा, ठीक है। तो रोमिला थापर की पेंगुइन हिस्ट्री ऑफ इंडिया यू कैन रीड, ठीक है। या फिर आप लोग जो है सबसे आसान इनमें से है आर एस शर्मा, ठीक है, आर एस शर्मा की इंडियन हिस्ट्री जो है आप पढ़िए, दैट दैट इज द इजिएस्ट बुक दैट यू अमंग ऑल ऑफ देम। एंशियंट की एक बुक अगर आपको, छोटी बुक, क्योंकि उपिंदर सिंह बहुत बड़ी है, इट इज 600-700 पेजेस, और अभी वाला तो 900 पेजेस का है। तो आर एस शर्मा इज द स्मॉलर कंसाइज वर्जन, इसमें जो है सब कुछ कंसाइजली दिया हुआ है, आर एस शर्मा कैन यू कैन रीड, ठीक है। सोर्सेज जैसे मैंने बोला उपिंदर सिंह से पढ़िए। मेडिवल का आप बोलेंगे, आई वुड सजेस्ट 2 बुक्स, बुक्स तो बहुत सारी है मेडिवल में, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सतीश चंद्रा है, सतीश चंद्रा की बुक भी 2 वॉल्यूम में आती है, एक जो है डील करती है विद क्या कहते हैं मेडिवल सेंचुरीज, फिर एक जो है मुगल पीरियड आपका डील करते हैं, तो बेसिकली द एवोल्यूशन ऑफ
द होल मेडिवल सेंचुरी, जितने भी 1000 साल का जो दरमियान है, 800 टू 1700 का जो टाइम पीरियड है, डील्स विद द होल पोर्शन, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी ल्यूसिड वे में लिखी गई है, आसान में, और सब कुछ आपको फैक्चुअल मिलेगा। लेकिन इट डजंट, जो हमारे, अगर आपने सिलेबस वाला टॉपिक देखा हो, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स लाइक द फ्यूडलिज्म डिबेट, राजपुताइजेशन, वो वाला जो टॉपिक है, ठीक है, अगर आप लोगों को वो टॉपिक शायद, आई वुड सजेस्ट इन अ बेटर वे इज कन्वेड इन विपुल सिंह। विपुल सिंह की एक बुक है मेडिवल हिस्ट्री की, ठीक है, इज वेरी ल्यूसिडली रिटन, और उसका जो फर्स्ट पोर्शन है, आपको पूरे जो है फ्यूडलिज्म डिबेट उसने जो है चैप्टर में कवर कर दी, उसने जो है पूरा राजपुताइजेशन की थ्योरी कवर कर दी, ठीक है। तो दैट पोर्शन, इवन भक्ति मूवमेंट, विजयनगर, बहमनी एम्पायर, तो कंपेरेटिवली विपुल सिंह इज मोर ल्यूसिड देन सतीश चंद्रा। फैक्चुअली शायद सतीश चंद्रा में ज्यादा मटेरियल है, ठीक है। तो एनी ऑफ दीज बुक दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग, अगर विपुल सिंह का, अगर आपको अगेन, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर मिल जाए, वो सोर्सेज वाला, राजपुताइजेशन वाला, राजपूत वाला, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उससे आपका पूरे जो है अर्ली मेडिवल वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। तो अर्ली मेडिवल के लिए आई वुड सजेस्ट कि विपुल सिंह इज वेरी गुड, ठीक है। रेस्ट ऑफ ऑल आई थिंक सतीश चंद्रा इज इनफ। मॉडर्न, अगेन 2 बुक्स आई वुड सजेस्ट, ठीक है, बिपिन चंद्रा, मॉडर्न इंडिया, या फिर द बुक दैट यू मस्ट हैव रेड इन द ग्रेजुएशन, ठीक है, शेखर बंदोपाध्याय, क्लासी टू पार्टीशन। ये दोनों में से आप लोग जो है कोई भी एक बुक ले लेंगे तो आप लोग के लिए कन्वीनियंट रहेगा, राइट। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्जुन देव, you don't have to read very huge material for world history because it is a comparatively very small portion. कई बार जो है there are not many questions that will be asked from it. आप लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अर्जुन देव इज मोर देन इनफ, ठीक है। इस ऐसा नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ बुक, बहुत सारी किताबें हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग जो है कुछ बेसिक चीजें ही लेके पढ़ के चले, सब कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें। ट्राई टू रीड इंटेंसिवली, राइट, rather than try to read extensively. बहुत ज्यादा सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज क्या कहते हैं डिफरेंट बुक्स मे समटाइम डिफर इन टर्म्स ऑफ डेट्स, इवेंट्स, राइट, कि किसी चीज को प्रायोरिटी देते हैं, किस फैक्ट को कुछ कितना डिटेल में किस फैक्ट को डील किया है, राइट, तो डिटेलिंग वगैरह में डिफरेंट होते हैं। तो एक पर्टिकुलर बेस बुक बनाइए विच कैन बी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। हिंदी वालों के लिए तो मुझे लगता है नीरज पांडे इज अ गुड इनफ बुक फॉर देम टू रीड एवरीथिंग, ठीक है। एंड ट्राई बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको अगर शुरुआत करनी है और बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, तो इग्नू का मटेरियल से या एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, राइट। आजकल जो है अलग अलग पब्लिशर्स की बुक्स भी आती है, किरण पब्लिकेशन इज अ वेरी गुड पब्लिकेशन वो हिंदी अगेन अगेन मीडियम अगेन, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पर्टिकुलरली पे बहुत जो है डिटेल में अच्छे से दे रखा है, राइट। So through this kind of understanding, through this kind of mechanism, you will be able to prepare CUT PG in a good way. लेकिन अगर आपको पढ़ना है, you should start now, ठीक है। अभी से जो है ये बुक खरीद लीजिए, कि a lot of these books are very big books, they are dense books, इसमें बहुत dense information है। आप लोग अगर लास्ट टाइम तक वेट करेंगे तो you will not be able to cover the syllabus properly, right. We will guide you through the process, will give you lectures, will give you mentorship, everything will provide it to you. Let you actually provide, you prepare on your prepare well for the exam, ठीक है। आप अपनी तरफ से पढ़ते रहिए, we will guide you through the process, कौन सा टॉपिक है, क्या इंपॉर्टेंट है, what how do you need to remember all these kind of details, ये सब चीजें हम कवर करेंगे अपने लेक्चर सीरीज, राइट। तो keep with us, we'll continue with such more such videos. Thank you so much.